हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अच्छी तरीके से होंगे। और मैं आपके लिए जो है भौतिक विज्ञान पार्ट 4 लेकर के आया हुआ हूं। और ऐसे समय में क्या किया जाए, आप लोगों को मोस्ट की तलाश रहती है, तो मोस्ट में जो है आपको प्रोवाइड कराता जा रहा हूं। इससे पहले जो है आप पीछे देख चुके हो 3 पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और ये जो है उपस्थित है, ठीक है, भौतिक विज्ञान पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 में लेकर के आया हुआ हूं। और इस समय बच्चे बहुत मोस्ट खोजा करते हैं। भाई पढ़ाई तो कर ली, लगभग साल भर पढ़ाई की है, तो बहुत बच्चे खोजा करते हैं कि मोस्ट क्या है। तो मैं आपको जो है फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में आपको जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करा रहा हूं। और कभी कभी बच्चे नर्वस हो जाते हैं और वो ये सोचा करते हैं कि अब क्या किया जाए, अब हम क्या करें, अब तो दिन बहुत कम बचे हैं, अब क्या कर लेंगे हम। अरे भैया कहां भूले बैठे हो, बहुत पावर है, ह्यूमन बॉडी बहुत स्ट्रांग है। हिंदी में एक पंक्ति लिखी है हनुमान जी के लिए, का चुपी साध रहा बलवाना। उनको जब समुद्र लागना था तो अपना बल ही भूल गए थे, तो जब जामवंत उनको जो है बल याद दिलाते हैं, तब जो है वो समुद्र को लांग जाते हैं। तो तुम्हारे में भी बहुत ब्रेन पावर है भाई, ठीक है, पढ़ाई करो। अगर मन लगा दोगे ना तो अब भी इतना टाइम है, अब भी माइंड में इतनी एनर्जी है कि अब भी 90 प्लस आ सकते हैं, 90 प्लस आ सकते हैं। यहां देखिए लगभग 15 अंक मैंने लिखे हैं। ये जो चैप्टर आप देख पा रहे हो, चैप्टर 7 और 8 भौतिक विज्ञान पार्ट 4, ठीक है, लगभग 15 अंक, यस लगभग 15 अंक आपके पक्के हैं अथवा सही। तो चैप्टर, इसमें 2 चैप्टर को मैंने शामिल किया हुआ है, तो चैप्टर 7 और चैप्टर 8, यानी पाठ का नाम है प्रत्यावर्ती धारा और वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा जो है उसमें से 2 लॉन्ग आपको देखने को मिलना ही मिलना है। एक तो आपको थ्योरी से लॉन्ग रहेगा और एक न्यूमेरिकल प्रश्न वो लगभग लॉन्ग रहता है। क्लियर? अच्छा, तो बात करेंगे प्रश्न 1, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त करो। ठीक है, यह नजर गड़ानी, इसको तैयार करके जाना है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त करो। क्लियर? अच्छा, दूसरा, श्रेणी एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र निगमन कीजिए। यह खूब पूछा जाता है कि वैद्युत अनुनाद क्या होता है, अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, यह सब खूब पूछा जाता है। तो आपको तैयार करके जाना है बढ़िया बेहतरीन तरीके से, ठीक है, और लिख करके आना है। इन्हीं में से आपको कुछ पेपर में देखने को मिलेगा। जो प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उम्मीद है बिल्कुल 99.99% तक चांस है कि इसी में से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो इधर अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर के लिए, ठीक है, व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब ये एलसीआर सर्किट है, याद करो। एलसीआर सर्किट में आपने डायग्राम खींचा होगा, लिखा होगा उसके बारे में, व्यंजक निकाला होगा, कलांतर भी निकाला, वही सब तो पूछ रहा है भैया, उसमें यही सब लिखना है। और एक मोस्ट प्रश्न है। अब बच्चे कहेंगे सर आपने लिख दिया ट्रांसफार्मर क्या, इसकी संरचना के बारे में लिखिए, और ये तो आया हुआ है। ठीक है भैया, बेटा मानता हूं आया हुआ है, लेकिन उसमें यह सिर्फ पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर क्या है और इसकी ऊर्जा हानियों को बताइए। अरे इसके बहुत पार्ट है बेटा, बहुत पार्ट है इसके। इसमें जो है हो सकता पूछ दे, इस बार इस तरीके से पूछ दे कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी कार्यविधि को समझाइए, या कह दे कि इसके गुणों को बताइए। ठीक है, कई तरीके से चेंज कर करके पूछ सकता है। ठीक है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जो आपको मिलने ही मिलना है एग्जाम में, ऐसे आप समझिए। ठीक है, तो अगला जो है आपका है, ये छोटा सा चैप्टर है, बट छोटा है तो क्या हुआ, कभी कभी छोटे जो है बड़े खोटे होते हैं। माने कि वो नंबर दे जाते, तुम्हें लगेगा ये कहा आएगा, ये तो 2 नंबर का आता है, ये इसको कहा पढ़ के जाए। नहीं बेटा, पढ़ के जाओ। कभी कभी छोटे भी ना, वो कहावत सुनी होगी, छोटा पैकट बड़ा धमाका वगैरह वगैरह। देखो समझो, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनके संचरण आरेख खींचकर वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। ठीक है,
तो ये है इसमें मोस्ट क्वेश्चन। और साथ ही बहुत मोस्ट क्वेश्चन ये है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए तथा इसकी सहायता से विस्थापन धारा समझाइए। ध्यान रखना, ये सब अगर लॉन्ग में ये नहीं पूछा तो शॉर्ट में पूछ देता है, विस्थापन धारा क्या है। और एक प्रश्न और तैयार करके जाना कि मैक्सवेल की जो समीकरणें हैं, संशोधित समीकरणें हैं, उनको जो है आपको समझाना है, तो वो भी मोस्ट हो सकता है, माने कि वो भी पेपर में आ सकता है, ध्यान रखना उसका। तो ये कुछ है भैया सेलेक्टेड क्वेश्चन, बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन है, छांट करके जो है मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है ताकि जो है बच्चों को लाभ मिल सके। और एक बात मैं कहना चाहूंगा भैया, अगर ये सब मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, अगर तुम्हें बढ़िया लगता है भैया, अरे तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो भैया, ठीक है। और जैसे कमेंट में जरूर लिखें कि वीडियो कैसी लगी, बढ़िया लगी, खराब लगी, जो भी ऐसी लगी कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ओके।